मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच पुनः ऑर्गेनिक का चैप्टर हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें आप लोगों को जो है हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ाया जा रहा है। हेलो एरिन्स का वर्गीकरण बाद में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन्स का तीसरा वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ, आप लोग देखिए। इसमें जो है CX बंधन युक्त यौगिक यानी हेलो एल्केन्स को जो है वो वर्गीकृत हम लोग किए हैं हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन में आज हम लोग जो है वो मोनो हेलो एल्केन कहिए चाहे हेलो एल्केन का जो है नहीं CX बंध युक्त यौगिक यानी कि मोनो हेलो एल्केन्स को जो है हम लोग CX बंध के आधार पर बॉन्डिंग के आधार पर जो है बांटेंगे। यहाँ देखिए मोनो हेलो एल्केन को अल्काइल ग्रुप R के संख्या के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिसमें हाइलाइड से जुड़े कार्बन परमाणु CX वाले के साथ अल्काइल ग्रुप R होता है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जौना कार्बन से CX बंध का आधार मतलब है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो उसी कार्बन से आपको जो है यहाँ जो है अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, एक जुड़ा हो या एक भी नहीं जुड़ा हो। अल्काइल ग्रुप माने R एक जुड़ा हो या एक भी नहीं जुड़ा हो तो उसको हम कहते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन। उदाहरण देखिए, यहाँ एक भी आपको जो है नहीं जुड़ा है R इसमें, लेकिन इसमें एक जुड़ा है और इसमें जो है हम दिखाए हैं कि R के जगह आप जो है ले सकते हैं CH3 अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप उसको कहते हैं एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु के हटाने के बाद जो ग्रुप प्राप्त होता है उसको अल्काइल ग्रुप कहते हैं। अल्काइल ग्रुप का सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 होता है। इसको हम लोग R से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाने के बाद तो एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हो या एक R जुड़ा हो, अल्काइल ग्रुप में R जुड़ा हो तो हम लोग बोलते हैं उसको मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ R के बदले CH3 भी ले सकते हैं, CH2 CH3 भी ले सकते हैं नहीं। उसके बाद देखिए जब 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, जैसे यहाँ एक जो सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। यहाँ अलग अलग बताए हैं कि अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, इसमें सेम है अल्काइल ग्रुप दोनों CH3 तो जब क्या हो यानी जौना कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसी कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं द्वितीयक हेलो एल्केन। हिंदी में, अंग्रेजी में सेकेंडरी हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है, अगर 3 को जुड़ा हो, जौना कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो ना, यानी हाइड्रोजन जो है जौना कार्बन से जुड़ा है उससे 3 गो अगर अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं तृतीयक हेलो एल्केन, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको टर्सरी हेलो एल्केन। ठीक है, अब चलिए अब जो है sp, यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ आपको किताब में यहाँ sp3 दे देता है, मैं यहाँ लिखे उससे कोई बात नहीं। sp3 का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन जौना कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोजन किस कार्बन के साथ कौन सा बॉन्डिंग द्वारा जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है, इसको सिंगल बॉन्ड पढ़ते हैं। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन इसको बोलते हैं हाइड्रोजन जौना कार्बन से जुड़ा हो, मैंने जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन की प्रसंकरण यानी हाइब्रिडेशन जो होता है, प्रसंकरण कहते हैं, संकरण कहते हैं, वो sp3 होता है। अब देखेंगे कि कैसे sp3 होता है। प्रसंकरण आपको 11th में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कार्बन के प्रसंकरण बताने के लिए सबसे पहले आपको कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई गई। ठीक है, यहाँ हम लोग 2 तरह से लिखे हैं, एगो नोबल गैस क्रोड इलेक्ट्रॉनिक, इस तरह से भी लिखा जाता है, इसको नोबल गैस क्रोड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है, इसको सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए याद अवस्था जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं, इसको हम लोग उत्तेजित अवस्था यानी एग्जिस्टेंट स्टेट कहते हैं। तो समान अवस्था में कार्बन की जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको कुछ इस प्रकार से होता है, लेकिन जब ग्राउंड स्टेट जिसको बोलते हैं, लेकिन एग्जिस्टेंस स्टेट में आपको इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ जो है
4 गो इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गया है, एक गो आपको एस का है और 3 गो पी का है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, sp3 प्रसंकरण कहा जाता है। यानी इसमें कार्बन के CX बॉन्ड में कार्बन का प्रसंकरण जो होता है वो आपको sp3 होता है। ठीक है, अब चलिए, अब कुछ और यौगिकों के नाम दिया है, जैसे हम लोग यहाँ एलाइल दिया है, एलाइल हाइलाइड। एलाइल हाइलाइड उसको बोलते हैं जब हैलो एल्केन परमाणु, यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ दिया हुआ है आपको क्या, एलाइल हाइलाइड। एलाइल हाइलाइड कब कहेंगे, जब हैलो एल्केन, जब हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के बगल के ना, बगल के sp3 कार्बन परमाणु से जुड़े हो तो उसे एलाइल हाइलाइड कहते हैं। यानी डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन परमाणु से, कार्बन कार्बन द्विबंध माने यदि किसी यौगिक में डबल बॉन्ड हो, उसमें हाइड्रोजन भी हो, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले, यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया, उसके बगल वाले कार्बन परमाणु हो गया है, देख हाई डबल बॉन्ड हो गया, नहीं द्विबंध जिसको बोलते हैं, द्विबंध के है दे, यहाँ पर देखिएगा तो द्विबंध के बगल वाले कार्बन परमाणु, बगल वाले कार्बन परमाणु हो गया, उससे जब हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस तरह के यौगिक का नाम होगा एलाइल हाइलाइड पढ़ेंगे, यानी एलाइल हाइलाइड बोला जाएगा। ठीक है, तो एलाइल हाइलाइड का उदाहरण आपको यहाँ है, यहाँ जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिखा गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद एक और है बेंजाइल हाइलाइड, चाहे बेंजील हाइलाइड बोला जाता है, बेंजील हाइलाइड चाहे बेंजाइल हाइलाइड। यहाँ देखिएगा तो कह रहा है जब हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन वलय से सटे sp3 कार्बन से जुड़ा होता है तो उससे बेंजाइल हाइलाइड कहते हैं। बेंजाइल हाइलाइड देखिएगा जावना कार्बन से, यानी बेंजीन जावना कार्बन से जुड़ा है, उसी कार्बन से भी हाइड्रोजन भी जुड़ा हो ना, तो इस तरह के यौगिक को हम लोग कहेंगे कौची, बेंजाइल हाइलाइड। इनमें बगल वाला के कार्बन परमाणु से जुड़ा है द्विबंध के, इसमें बेंजीन वाला से ही जुड़ा है कौची, आपको हाइड्रोजन परमाणु, यानी हाइड्रोजन परमाणु और बेंजीन दोनों जो है वो sp3 प्रसंकरण वाले कार्बन से ही जुड़ा है, एक ही कार्बन परमाणु से, तो उसको बोला जाएगा बेंजाइल। तो बेंजाइल हाइलाइड आपको यहाँ है डिफिनीशन, यानी चाहे उसके बारे में वर्णन और उसका उदाहरण यहाँ है, आप लोग यहाँ से नोट करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब आता है, अब हमारे बोर्ड में इतना ही जो है व्यवस्था था, तो हम लोग आज इतना ही जानेंगे इसमें। लेकिन और एक बात यहाँ लिखा हुआ हूँ, देखिएगा विसिनल हाइलाइड या विसिनल हाइलाइड जो है और जेम हाइलाइड, ये दोनों हाइलाइड जो है इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगली वीडियो, यानी 4th वीडियो जो हमारा आएगा, चौथा वीडियो जो कल आने वाला है, उसमें हम लोग जानेंगे विसिनल हाइलाइड और जेम हाइलाइड, और जो है हम लोग और भी बातें इसमें जानेंगे। ठीक है, हैलो एल्केन के जो है प्रिपरेशन भी जानेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले हैलो एल्केन का प्रिपरेशन में हम लोग जानेंगे अल्कोहल से बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम कहा जाए, उत्तम जो कहा जाए वो हैलो एल्केन से, अल्कोहल जो है अल्कोहल से ही हैलो एल्केन होता है बनाने का विधि। ठीक है, तो उसमें भी जानेंगे हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, थोड़ा बोर्ड छोटा होने के कारण हम लोग ज़्यादा नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, और आप लोग इसको नोट करिएगा, ये दोनों जो है आपको विसिनल हाइलाइड और जेम हाइलाइड, इसको नोट नहीं करना है, क्योंकि इसको जो है हम लोग कल के वीडियो में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए यहाँ लिख दिए थे, थोड़ा सा स्पेस था तो। और यहाँ देखिए, यहाँ जब हम देखेंगे तो यहाँ आपको अगल बगल वाले कार्बन परमाणु से क्या है, जुड़ा हुआ है। हाँ, इसमें देखिएगा तो एक ही कार्बन परमाणु से 2 हाइलाइट जुड़ा है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन अगली वीडियो यानी कल के वीडियो में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।